नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। आज 25 जनवरी है, आज मतदाता दिवस है। तो आज मतदाता दिवस के दिन सभी मतदाता एक शपथ लेते हैं और वो शपथ क्या है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मतदाता शपथ में हम सभी ये शपथ लेते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो मताधिकार का प्रयोग आप सभी को करना है और साथ ही साथ अब कल आने ही वाला है, 26 जनवरी आने वाला ही है और गणतंत्र दिवस की, इसलिए हमारी तरफ से आप सभी को अभी से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों को लेके, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं शिक्षा मित्र से रिलेटेड थोड़ी अपडेट। और अपडेट भी क्या, हम बात करेंगे कि शिक्षा मित्रों की जो 18 जनवरी को शिक्षा मित्र कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ कितना प्रयास कर रहा है, उसका क्या परिणाम निकल सकता है। 2 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र से क्या शिक्षा मित्रों को कुछ फ़ायदा हो सकता है। और साथ ही शिक्षा मित्रों को ध्यान रखना होगा कि 16 अप्रैल से लोकसभा चुनाव का बिगुल बच जाएगा। प्रथम चरण का चुनाव उस डेट पर हो सकता है, ये संभावना जताई जा रही है। तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 20 फरवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। ये हर बार होता है कि जब भी शिक्षा मित्रों को बहुत उम्मीद होती है सरकार से कुछ प्राप्त करने की, वो बिल्कुल बॉर्डर होता है, वो बिल्कुल समय नज़दीक होता है चुनाव आचार संहिता लगने का, क्योंकि चुनाव से पहले ही कुछ पाने के लिए ज़्यादा प्रयास किए जाते हैं और सरकार से मांगें की जाती हैं। तो फिलहाल अभी जो शिक्षा मित्रों के लिए हुआ वो हुआ एक कमेटी का गठन और उसकी 18 जनवरी को बैठक। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ये लगातार प्रयास कर रहा है कि वो उस कमेटी की रिपोर्ट को जल्द से जल्द प्रकाशित करवा सके, लेकिन अभी बताते हैं कि केवल 25% ही कार्य उसमें पूर्ण हुआ है और अभी कुछ अवकाशों की वजह से कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे ही अगले सप्ताह में इस पर कार्य होना तेज़ी से शुरू होगा तो ये निश्चित तौर पर शायद 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के अंदर काम पूरा हो जाएगा और इसकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। लेकिन इस रिपोर्ट में क्या होगा इसके बारे में संघ ने अभी कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा है। वैसे उन्होंने अपने मांग पत्र पर ये हमेशा रखा है कि शिक्षा मित्रों को समान कार्य समान वेतन दिया जाए और उनका स्थायीकरण किया जाए। ये मुख्य मांग के अलावा तो बाकी जो मांगे हैं जो शिक्षा मित्रों के लिए पिछले कई वर्षों से चली आ रही हैं, महिला शिक्षा मित्रों को उनके ससुराल के पास तैनाती, मूल विद्यालय वापसी, 12 महीने का मानदेय, ग्रीष्म अवकाश और शीतकालीन अवकाश का मानदेय, ये सब चीज़ें तो हैं ही, लेकिन जो मुख्य मांग है वो समान कार्य समान वेतन को लेके है। तो क्या कमेटी इन्हीं सभी मांगों पर अपनी रिपोर्ट दे सकती है? आपको क्या लगता है कि कमेटी का जो सबसे मुख्य प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा उसमें शिक्षा मित्रों का स्थायीकरण होगा? कुछ चीज़ें जो एक लंबी प्रक्रिया के बाद ही संभव हैं वो है, एक तो शिक्षा मित्रों का स्थायीकरण के लिए सरकार को जो नियमावली बनानी पड़ेगी, क्या वो कमेटी की रिपोर्ट पर यानी कमेटी की सिफारिश पर माननीय मुख्यमंत्री जी उसका जीओ यानी आदेश जारी करेंगे? क्योंकि आचार संहिता लगने से पहले एक आदेश जारी होना जरूरी है, तभी उस पर प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। अन्यथा की स्थिति में ये लोकसभा के चुनाव के बाद ही कुछ पाना संभव हो पाएगा। लेकिन जो त्वरित सहायता जो होती है, जो शिक्षा मित्रों को शायद इस समय सख्त आवश्यकता है और उम्मीद भी कहीं ना कहीं यही लगाई जा रही है कि जो सबसे पहला उपहार शिक्षा मित्रों को शायद मिल सकता है वो सिर्फ मानदेय वृद्धि का मिल सकता है। ये बात अलग है कि मानदेय वृद्धि शिक्षा मित्रों की मांग में शामिल ही नहीं है। उनको समान कार्य समान वेतन चाहिए, लेकिन शायद अगर कमेटी मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव अगर रखती है तो क्या उसका जो आदेश है वो बजट सत्र से पहले कर दिया जाएगा? क्योंकि बजट सत्र से इस बार शिक्षा मित्र इसलिए भी उम्मीद लगाए हुए हैं क्योंकि इसी बजट सत्र में सरकार शिक्षा मित्रों के मानदेय या वेतन को लेकर अपना बजट पेश कर सकती है। लेकिन ऐसा हर साल होता है, ये पहली बार नहीं, क्योंकि पिछले 6-7 साल से हर बजट सत्र में शिक्षा मित्र ये उम्मीद से देखता है कि शायद इस बार बजट में शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं वेतन
को लेके बात कही गई हो, और फिर उसका जो बजट सत्र आता है, बजट भी आता है, तो उसमें फिर आंकड़े लगाए जाते हैं कि इतना शिक्षा मित्रों के लिए है, इतना शिक्षकों के लिए है, जबकि ऐसा स्पष्ट कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इस बार बहुत उम्मीदें रखी हैं शिक्षा मित्रों ने, क्योंकि धरना भी सफल रहा, उसकी वजह से कमेटी की रिपोर्ट बनी, कमेटी ने भी सकारात्मक रुख दिया है शिक्षा मित्रों की मांगों को लेके, और उन्होंने खुद भी कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री तक ये रिपोर्ट हम जल्द से जल्द देके आपकी समस्याएं हल करवाएंगे। पिछली कमेटी की तरह नहीं जिसने चुप्पी साध रखी है और अभी तक उसका कुछ भी सामने नहीं आया। लेकिन यहाँ पर जो संगठन दावा कर रहा है वो ये कर रहा है कि हम 1 सप्ताह के अंदर आपकी जो रिपोर्ट है वो सबके सामने लाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप हमें ये बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद किसकी लग रही है। आप सभी अनुभवी हैं और पिछले कई वर्षों से सरकार की नीतियों को देखते हुए आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो संभावना बनती है, क्या वो मानदेय वृद्धि की बनती है? कितना होगा मैं इसको लेकर अभी नहीं कहूँगा कुछ, क्योंकि मैंने अपनी एक वीडियो में शिक्षा मित्रों का मानदेय 20,000 रुपये करने की बात कही थी कि इतना हो सकता है। वो भी इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ही ये जानकारी मिली थी कि कमेटी ये प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री तक दे सकती है, तो इसलिए 20,000 रुपये की बात कही थी। और उसमें ये भी कहा गया था कि ज़रूरी नहीं 20,000 ही होगा, ये तो प्रस्ताव कमेटी रख सकती है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें से आपको कितना देंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है उसमें से कम भी हो और शायद उससे हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। लेकिन ज़्यादा समय ना कह के सिर्फ और सिर्फ 2 फरवरी तक की ही बात संगठन कह रहा है। संगठन जितेंद्र शाही जी का भी यही कह रहा है कि 2 फरवरी के आसपास शिक्षा मित्रों को खुशखबरी मिल सकती है। अब उसमें खुशखबरी में मानदेय बढ़ोतरी की बात है, स्थायीकरण के ऐलान को लेके बात है, कुछ नहीं बताया, लेकिन 2 फरवरी तक उन्होंने कहा है कि शिक्षा मित्रों को खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन हम 2 फरवरी भी नहीं कहेंगे, हम बात करेंगे चुनाव आचार संहिता लगने से पहले शिक्षा मित्रों को अच्छी खबर सुनने को मिलनी चाहिए। चाहे वो मानदेय वृद्धि का आदेश हो, चाहे स्थायीकरण का आदेश हो, चाहे वो मूल विद्यालय वापसी का आदेश हो, कुछ भी हो, लेकिन इस चुनाव आचार संहिता से पहले संगठन जो भी अपना अथक प्रयास कर सकता है वो कर ले। शिक्षा मित्र इसी में जो अपना भला समझता है और चाहता है कि वो ऐसा प्रयास करें। वैसे शिक्षा मित्रों से जुड़ी हमारे पास यही अपडेट थी, और मुख्य रूप से तो हमें आपके ही विचार जानने हैं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अगर ये मान लिया जाए कि कुछ होने ही वाला है तो सबसे पहले घोषणा किसकी हो सकती है, यानी शिक्षा मित्रों की झोली में सबसे पहला उपहार सरकार की तरफ से क्या दिया जाएगा। आपको जवाब आपके ही द्वारा आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। फिलहाल आप इस सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेसिक शिक्षा और शिक्षा में से जुड़ी अपडेट हम आपको देते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।